Assalamu alaikum. Here Talam Azhar, currently studying as third year MBBS student in Nishtar Medical University. Welcome back to my YouTube channel. आज हमारे पास FSC गाइडलाइन सीरीज सब्जेक्ट वाइज हमारे पास बायोलॉजी का पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। उसको बेहतरीन तरीके से आप कैसे कर सकते हैं कि उसमें आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स हासिल कर सकें। और मेरे खुद के 84 मार्क्स थे और मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैंने हेल्प ली, MBBS के स्टूडेंट्स थे जिनके 85 मार्क्स थे। ठीक है, तो अब हम सारे पॉइंट्स को जो उनसे मुझे मिले और जो मेरे पास खुद के पॉइंट्स उन सबको हम मिला के एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमेशा की तरह गुड टीचर्स या जो हमारे पास एकेडमी कॉलेज जहां भी हो जो आपको अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर करें, जो आपको अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं कि आपके पास ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो आपके लेवल पे आपको आकर पढ़ाएं ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो पीएचडी भी करके आए होते हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे होते। कुछ ऐसे होते हैं वो सिंपल एफएससी के बाद भी होते हैं और वो आपको डिलीवर अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे आपके अक्सर टॉपिक आप अपने दोस्तों से समझते हैं या अपने बहन भाइयों से समझते हैं तो आपको बेहतरीन करके समझ आ जाता है, जबकि वो टीचर से समझ नहीं आता। तो ऐसे टीचर्स जो आपको बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकें, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास अच्छे टीचर्स होना बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी जो फर्स्ट ईयर की है ना वो बहुत लेंथी है। ठीक है, तो उसमें जो मेन चीज है ना याद करने के लिए, आपको पता है कि मैंने याद करने का आपको एक फार्मूला बता रखा है कि बार बार लिखें और बार बार रिवाइज करें। आप चाहे जितने भी निकम्मे हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, आपको यकीनन याद होगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, आप एक बार नहीं याद हो रहा बार बार लिखें, आपको गारंटीड याद होगा। समझ के लिखेंगे, क्यों नहीं याद होगा। ठीक है, तो ये एक मेन चीज है। तो लिखें और बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, उसके बाद लिख के याद करें, चीज आपको यकीनन याद करवाएगी। और ये दोनों चीजें हमें जो आगे लेके जा रही है वो लेके जा रही है क्रैनिंग ऑफ बायोलॉजी, रट्टा ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का रट्टा लगाएं, वर्ड टू वर्ड याद करें, डिफाइंस को अच्छे से याद करें, वर्ड टू वर्ड डिफाइंस आपको आती हो। ठीक है, क्योंकि वो जो पेपर चेक कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो आपकी वर्डिंग में लिखे हुए लफ्ज को ढूंढे और उनको समझे। उसको अगर बुक की लाइन समझ आएंगी तो वो जल्दी जल्दी पेपर चेक करता जाएगा और आपको जल्दी जल्दी मार्क्स देता जाएगा। ठीक है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वहां पे आप अपने कंसेप्ट सोच के बैठे, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है बायो का। तो कोशिश करें बायो का पक्का रट्टा लगाएं, वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाएं। वो मैं आगे बता देता हूं कि हम कौन से चैप्टर्स को अपने मजीद अच्छे से रट्टा लगाना, कौन से को आप थोड़ा बहुत हाथ हल्का रख सकते हैं उन पे। ठीक है, तो आपने मेन जो चीज है बायोलॉजी में, वो मेन चीज है वो ये है कि आपका रट्टा बहुत पक्का हो, अच्छी तरह याद हो आपको चीजें और बहुत जबरदस्त करके याद हो। देखिए, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है ना बायोलॉजी में, देखिए वैसे होता है कि बायोलॉजी के ना पैराग्राफ्स की फॉर्म में हमारे पास बुक लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ना, अगर आप, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बायो की बुक से ही पढ़ें, क्योंकि इंटी टेस्ट अगर आप देते हैं तो इंटी टेस्ट में आपके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर बुक से पढ़ा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह बुक की लाइंस आती हैं और सेम टू सेम। ठीक है, आप किसी गाइड बुक को देखते हैं तो ऐसी गाइड बुक देखें जहां पे बुक की वर्डिंग्स ही लिखी हो। ठीक है, सिर्फ हेडिंग्स होती हो। अगर अपनी तरफ से हेडिंग्स बना सकते हैं तो सबसे अच्छी से बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। या फिर खुद की तरफ से हेडिंग्स बनाएं, सब हेडिंग्स बनाएं, काफी जितनी हेडिंग्स हो सकती है ना हेडिंग्स की फॉर्म में लिखें। आपने पेपर चेकर को फैसिलिटेट करना है, आप उसको जितनी हेल्प करेंगे आपका पेपर चेक करने में, जितना इजीली वो आपका पेपर चेक कर पाएगा, जितना उसको आपके अंदर से ढूंढना नहीं पड़ेगा जो चीज वो ढूंढना चाह रहा है, जितना आप उसको खोल के दिखाएंगे भाई ये मैंने लिखा हुआ है, वो उतना जल्दी आपको मार्क्स देगा और कंप्लीट 85 से 85 लाजमी देगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सब हेडिंग्स और हेडिंग्स बना के, अच्छी गाइड बुक है आपके पास तो वहां से देख लें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और डायग्राम जो एक्स्ट्रा वहां से आपको मिल जाती हैं। तो ये मेन चीज है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं, पोर्शन कर रहे हैं, उसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में करके लिखें और इस तरह से आपको याद भी जल्दी होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिस तरह के स्टूडेंट भी हैं, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वो पॉइंट है पेयरिंग। मतलब अपने ना कोशिश करें, पहले तो अगर आप पूरे बुक पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन अगर पूरी बुक नहीं कर सकते तो पेयरिंग वाले जो क्वेश्चन आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से अपनी पेयरिंग में वैसे मैं कहता हूं कि करें तो पूरा, लेकिन अभी आपको चैप्टर वाइज में बताऊंगा ना, तो जो चैप्टर में आपको बताऊंगा उनको तो आपने नहीं छोड़ना, चाहे वो पेयरिंग में है या नहीं, क्योंकि वो आगे इंटी टेस्ट में होंगे। लेकिन अगर आपको मूड है कि मैंने आगे इंटी टेस्ट नहीं देना, मेरे सिर्फ मार्क्स अच्छे लगे, किसी और फील्ड में जाना है, ठीक है, तब आप पेयरिंग वाले फार्मूले को अपना के अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। मतलब देखिए, आप 10 चैप्टर पे फोकस करें, एक आप सिर्फ 6 चैप्टर्स पे फोकस करें, तो 6 चैप्टर्स में अगर आप 6 चैप्टर्स पे फोकस तब करेंगे ना, फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन ना छूटे उसमें से। छोटा से छोटा लॉन्ग क्वेश्चन भी, चाहे बोर्ड टॉपर भी है ना, तो आप ट्राई करें, चाहे आपने अच्छे मार्क्स भी लेना, चाहे इंटी टेस्ट के स्टूडेंट भी अपनी टेस्ट भी देना है, तो ट्राई करें कि वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मतलब अगर आप पेयरिंग में करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो 3 पहले बनाने के मैंने 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर वहां से ना कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन ना आपने छोड़ना ना, मतलब छोटे से छोटा लॉन्ग क्वेश्चन भी वहां पे अक्सर हमारे पास टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि छोटा सा छोटा टॉपिक भी ना उसका भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज आपको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करेगी। अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर्स आपने लाजमी करने हैं, इन चैप्टर्स को आप शॉर्ट क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास चैप्टर 1 है वो इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, ठीक है। इंटी टेस्ट में ऐसा यहाँ से कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर चूंकि अभी पहला चैप्टर आप पहले जाके अच्छा पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर आप अच्छे से करते हैं, मुझे पता है इस बात का, तो ये चैप्टर को आप लोग क्वेश्चन में रख लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पे हमारे पास उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं इंटी टेस्ट में और एफएससी में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये चैप्टर भी आप लाजमी करेंगे। उसके बाद एंजाइम्स भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटी टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि एंजाइम्स देखिए जो चीज आपसे रिलेट करेगी ना एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, वो चीज तो लाजमी आपने करनी ही करनी है ना, ठीक है। उसके बाद सेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से 7 एमसीक्यूज इंटी टेस्ट में आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका उधर आता है एफएससी में आता है, बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद वैरायटी ऑफ लाइफ 5वां चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपने ये करना है कि जो हमारे पास एंड वाले पोर्शंस जो होंगे ना, एंड वाले टॉपिक्स जो होंगे वायरस वाले, वो इंपॉर्टेंट है। पहले वाला ऐसा इंटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एफएससी के लिए अगर आप देखें तो वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एचआईवी साइकिल है, बैक्टीरियोफेज साइकिल है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले जो 3 चैप्टर है फंजाई, प्रोटिस्टा एंड प्रोकैरियोट वाला जो है, प्रोकैरियोट्स वाला जो है, ठीक है, वो वाला शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फंजाई से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन इनको आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमली एंड प्लांट टाइप, देखिए प्लांट टाइप जो हमारे पास है बड़ा चैप्टर, उसमें ये है कि ना वो वहां से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे जमाने में तो नहीं आता था, तो कभी कभी पेयरिंग में वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो वैसे आप उसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ट्राई करें, ठीक है। वहां से इंटी टेस्ट के लिए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी किंग नंबर 5 चैप्टर है ना, इसमें एनिमिलिया जो चैप्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से 4 से 5 एमसीक्यूज आते हैं और वो 4 से 5 एमसीक्यूज डिसाइड करते हैं कि आपने दूसरे से कितने मार्क्स अच्छे लेने हैं, ठीक है, वो मार्क्स आपके डिसाइड करते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। इस चैप्टर को आपने अच्छे से करना। एनिमिलिया को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ना जो भी किंगडम है, फाइलम है, जो भी है पढ़े, उनका एक डेली का रख लें और डेली का एक पढ़ते जाएं, ठीक है। या फिर इनके फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, एक बार फ्लो चार्ट से कर लें, वो चीज आपको फैसिलिटेट कर देगी काफी सारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 11th चैप्टर है, दैट इज न्यूट्रिशन, आई थिंक, या बायोएनर्जेटिक्स है। देखिए बायोएनर्जेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटी टेस्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। उसको करने का सबसे आसान तरीका ये है, वो जरा ना हमारे पास कंसेप्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, तो उसका आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, टीचर से वो डिस्कस करें वो चैप्टर, तभी अच्छा होता है। उसकी डायग्राम्स पे खासतौर पे खास फोकस हो आपका, ठीक है। इस तरह जो चौथा चैप्टर है ना सेल वाला, उसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटी टेस्ट में वहां से डायग्राम से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चैप्टर है दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो हमारे पास जहां तक देखिए न्यूट्रिशन आपको पता है कि हमारे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तो होगी ना, वहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इंटी टेस्ट में भी वो अहम है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है गैसेस एक्सचेंज वाला चैप्टर है, ठीक, उससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है एफएससी में, आई थिंक, लेकिन वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से नॉर्मली हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं इंटी टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है दैट इज ट्रांसपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा हमारे पास जो ह्यूमन से रिलेटेड पोर्शन है, जिसमें हार्ट है पड़ा, ब्लड है पड़ा, उसके बाद ब्लड वेसल्स है, उसके बाद आखिर में इम्यूनिटी, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी से 5 से 6 एमसीक्यूज आते हैं, इम्यूनिटी अप टू मार्क करनी होती है आपको, ठीक है। तो अब देखने में आपको बता दें कि कौन कौन से पोर्शंस इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम है, उसके मुताबिक आपने अपना टाइम मैनेज अपने मतलब रखना है। पहले तो ट्राई करें कि पूरा का पूरा पोर्शन करें, ठीक है। अगर आप पेयरिंग में करें तो 3 चैप्टर को आप कर रहे हैं, उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। लेकिन जो इंटी टेस्ट के लिहाज से अहम पोर्शन मैंने आपको बताए हैं वो भी आप अच्छे से करेंगे, ठीक। तो देखिए जी, बायो में जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कम आते हैं ना, उसमें 2 वजूहत होती है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक होती है आप डायग्राम्स और एग्जांपल्स नहीं देते। देखिए टाइम मैनेजमेंट के मैंने पहले भी बताया कि बार बार आपको मैं एफएससी गाइडेंस सीरीज में भी बता चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आपको जरूरी है कि आप बार बार लिखें, एक पॉइंट है उसको बार बार लिखें, बार बार लिखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वो स्पीड बढ़ जाएगी, अच्छी तरह याद है। कोई चीज आपको अच्छी तरह याद होती है आप उसको फास्टली लिख लेते हैं, जो चीज आपको भूल रही होती है उसी में आप अटकते हैं ना, उसी में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो बार बार लिखेंगे, बार बार टेस्टिंग देंगे, तो इंशाल्लाह आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, एक और जो मेन पॉइंट है वो हमारे पास है पड़ा डायग्राम्स और एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा चीज कोई भी। लेकिन बायो में डायग्राम्स ऐसे अहमियत रखती है कि अगर आप ना एक एग्जांपल एक डिफाइन लिखते हो साथ एक डायग्राम, हर सवाल में अगर आप डायग्राम बना रहे हो ना, तो आप यकीन करें उसके बाद आपके मार्क्स काटने का मौका ही नहीं है। वो 85 में से 85 लाजमी देगा आपको, 85 to 85 आउट ऑफ 85, ठीक है, वो लाजमी आपको देगा। तो डायग्राम्स देखें, अगर किसी टॉपिक की आपको डायग्राम नहीं भी मेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो उसको आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लें, ठीक है। मतलब उसको फैसिलिटेट करना ताकि उसको एक डायग्राम नजर आ जाए, छोटी सी डायग्राम बना लें, कोई गूगल से डायग्राम निकाल लें, अपने गूगल से एक बार निकाल के अपनी बुक पे बना के रख लें, ताकि अगली बार आपको गूगल से ना निकालनी पड़े, ठीक है। साथ अगर कोई टॉपिक की एग्जांपल नहीं दी किसी डिफाइन की या किसी भी चीज की, तो उसकी एग्जांपल गूगल से निकाल ले, कहीं से भी एग्जांपल निकाल के उसके साथ रख लें, ठीक है। तो जितना कोशिश हो सके एग्जांपल्स दे, डायग्राम्स देके एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप उसको करके दिखा सकते हैं। तो ये चीज उसको फैसिलिटेट करेगी पेपर चेकर को, और इंशाल्लाह वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। मजीद आपको मैं पेपर भी दिखा दूंगा, पेपर अटेम्प्ट करने का, कि बोर्ड टॉपर्स के मेरे पास 10 से 12 पेपर पड़े हैं, जिनकी अप टू मार्क प्रेजेंटेशन में देखूंगा सबसे अच्छा होगा, उसकी मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा। तो इंशाल्लाह आपकी इस चीज से प्रेजेंटेशन का पॉइंट भी हो गया कि हमारे पास प्रेजेंटेशन अप टू मार्क होनी चाहिए। बायो में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, लड़कियों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, वो चाहे थोड़ा बहुत गलत भी लिख के आती हैं, लेकिन उनके मार्क्स बॉयज से ज्यादा इसी वजह से होते हैं कि प्रेजेंटेशन अप टू मार्क होती है। प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बता दिया है, तीनों साइंस सब्जेक्ट्स की वीडियो अलग बनाऊंगा, फिर आर्ट्स की अलग बनाऊंगा प्रेजेंटेशन के लिए, तो वहां से आपकी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी।
ओके जो मेन चीज है ना बायोलॉजी में, देखिए बायोलॉजी थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से पढ़ना होता है, भूलता भी बार बार है, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये सारा कुछ आपके अपने जिस्म में हो रहा होता है, आपकी आपसे रिलेटेड होता है, तो आपको इस चीजों को समझने में आसानी होती है, कंसेप्ट भी इजीली बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप डेली का 1 घंटा या 45 मिनट या इतना टाइम लाजमी रखेंगे, मैंने डेली इसको देना। अपने टाइम मैनेजमेंट में आपने जो डेली 4 से 5 से 6 घंटे पढ़ना है आपने डेली का, उसमें बायोलॉजी के लिए कम से कम घंटा हो, 1 घंटा 1.5 घंटा हो, जिसमें आपने बायोलॉजी को अच्छी तरह याद करना है, उसको लिख के याद करना है और अगले टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। देखिए जो हमारे पास आपने एक बार अच्छी तरह पढ़ ली बुक्स, ठीक है, आपने उनको याद भी कर लिया बार बार, ठीक है, उनके पॉइंट्स भी बना लिए, सब हेडिंग्स बना लिए। जो मेन चीज है ना जो आपके मार्क्स को डिसाइड करेगी, जो आपकी फैसिलिटेट करेगी, वो आपकी होगी गुड टेस्टिंग। ठीक है, गुड टेस्ट देंगे अच्छी तरह, आपके कॉलेज में जो टेस्टिंग हो रही है वो भी दे सकते हैं, अगर अकेडमी साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको 2 बार लिखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर देगी। ठीक है, तो गुड टेस्टिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस तरह से। लेकिन एक बात याद रखें, गुड टेस्टिंग के साथ अगर टेस्ट चेक होंगे तभी इस चीज का फायदा है। अगर आप गुड टेस्टिंग में एक चीज 10 बार लिख रहे हैं, आप 10 बार भी उस चीज में वही गलती कर रहे हैं, तो आपको यकीनन बात है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। तो पेपर अगर आप दे रहे हैं, गुड टेस्टिंग दे रहे हैं, तो साथ पेपर चेक लाजमी हो, तो ये चीज इंशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो पेपर्स को चेक होना भी बहुत लाजमी है। अगर आपके कॉलेज वाले चेक नहीं कर रहे तो उनके सर पे बैठ के उनसे पेपर चेक करें, बताएं कि सर मेरे क्यों मार्क्स कट रहे हैं। अगर मार्क्स कट रहे हैं तो आपको पता लगे कि आपके नंबर क्यों कटे हुए हैं, टीचर से डिस्कस करें और वो गलती आगे से ना करें। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे पॉइंट्स बता दें, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आप मैसेज करना चाहें मुझे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको फैसिलिटेट कर दूंगा। मुझे आपको कोई सवाल है तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।